हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं IELTS रीडिंग में एक ऐसा टॉपिक जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि आज हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो IELTS एग्ज़ाम में काफ़ी कॉमन है। तो आज के वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि किस तरह से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं और इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक सिंह चौहान एंड वेलकम टू फ्लाईवे इमिग्रेशन। तो दोस्तों, बात करते हैं आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था। दोस्तों, हमारा दावा है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी डाउट्स इसमें सॉल्व हो जाएगी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो IELTS एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और स्टूडेंट्स में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो पहले तो ये जानते हैं दोस्तों कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि जब स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसमें वो ऑप्शन देखते हैं A B C D, तो उसमें से कम 2 या 3 ऑप्शन उनको मीनिंग में बहुत क्लोजली मैच लगते हैं। मतलब उनको लगता है A का मीनिंग भी वही है जो B का मीनिंग है, या B का मीनिंग भी वही है जो C का मीनिंग है। तो दोस्तों, ये बात इतनी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ऐसा जानबूझ के किया जाता है। एग्जामिनर ऐसा पेपर सेट करते हैं कि आपको मीनिंग थोड़े क्लोजली मैच लगे और आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ। दूसरी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब स्टूडेंट एक क्वेश्चन पढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में और उसमें से वो कीवर्ड जब वो पैसेज में ढूंढने जाते हैं तो उनको वो वर्ड नहीं मिलता, जैसा कि समरी कंप्लीशन और सेंटेंस कंप्लीशन के केस में भी होता है। तो दोस्तों, यहाँ भी वही है कि यहाँ पर एग्जामिनर वही के वही वर्ड्स यूज़ नहीं करते, वो सिनोनिम्स यूज़ करके या क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके बनाते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज किया जाए और पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जाए। तो दोस्तों, ये तो थी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसमें टाइम बहुत जाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए उनको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता है, जिसमें उनका काफ़ी टाइम चला जाता है और जिससे उनके जो बाकी क्वेश्चंस है वो कभी कभी छूट जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी 3 प्रॉब्लम्स, और हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे कि इन 3 प्रॉब्लम्स को आप कैसे दूर कर सकते हैं और क्या क्या आप टिप्स और स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं कि जिससे आप ये 100% आपके आंसर करेक्ट हो जाएं, और वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो दोस्तों, सबसे पहली टिप्स तो मैं आप लोग को यही देना चाहूँगा कि जब भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आए तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ें, जैसा कि बाकी क्वेश्चंस पे भी हम करते आए हैं। तो सबसे फर्स्ट हमको क्या करना है, रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। तो हमारा पहला काम यही होगा। दूसरी बात हम दोस्तों ये करेंगे, और दूसरी हमारी आपको ये टिप्स है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आप ध्यान से पढ़ें और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमें यहाँ पर वर्ड्स मैच नहीं करने हैं, हमको पैसेज में जाके उनके मीनिंग मैच करने हैं। तो आप उसके मीनिंग को ध्यान से पढ़ें, उसके लिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तीसरी हमारी ये टिप्स रहेगी दोस्तों कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाएं। आपको ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग लग सकती है, बट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़ें। आप जो उसके साथ में ऑप्शन दिए गए हैं आप उस टाइम उसको ना पढ़ें। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, फिर पैसेज में आप उनका आंसर ढूंढें और आपको आंसर मिल जाए, फिर आप कंफर्म करने के लिए ऑप्शन में जाएं। यानी कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम उनका आंसर ढूंढेंगे और उसके बाद ही हम ऑप्शन से मैच करेंगे। हम ऑप्शन को पहले नहीं पढ़ेंगे, जो ABCD ऑप्शन हमको दिए गए हम उनको देखेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, ये थोड़ी सरप्राइजिंग बात है, मैं जानता हूँ, क्योंकि कुछ बुक्स में और कुछ ट्रेनर्स ये मेंशन करते हैं कि आप क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये बेटर स्ट्रेटजी है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, आप ऑप्शन की तरफ ना देखें, ताकि ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे नहीं तो आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे। तो आप क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद में आप पैसेज में जाएं, आंसर ढूंढें, उसके बाद आप कंफर्म करने के लिए ऑप्शन देखें और अपना आंसर कंफर्म करें। तो हम ये करने वाले हैं आज। तो दोस्तों, हम आपको कैम्ब्रिज 15 का एक पेपर सॉल्व करके बताने वाले हैं
लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक हम सिंपल पैसेज सॉल्व करें, ताकि जो भी स्ट्रेटजी, जो भी टिप्स मैंने आपको अभी दी है, मैं आपको आपको प्रूव करके दिखाऊं कि वो आप उससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक पैसेज लाए हैं जिसका नाम है फ्रेश वाटर। तो दोस्तों चलिए इस पैसेज को पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो भी टिप्स हमने आपको दी है उससे क्या ये पैसेज सॉल्व हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेश वाटर। तो पहले हम इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस, चूज आंसर ए टू डी फ्रॉम क्वेश्चंस 1 to 5। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था हमने इंस्ट्रक्शन पढ़े, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल इन द ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं देखने वाले, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, हाउ मच फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन द ग्लेशियर्स। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ्स वाटर सपोर्ट्स लाइफ। फोर्थ, व्हाट कॉजेस अ ड्रामेटिक वेट लॉस। फिफ्थ, हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज फ्रेश वाटर। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि हम पैसेज में क्या ढूंढने वाले हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल इन द बॉडी। तो ये हमें आंसर ढूंढना है इसका कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल इन द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑर्डर में ही आते हैं। 100% केस में ऐसा नहीं होता, बट ऑलमोस्ट ऑलवेज ये ऑर्डर में ही आते हैं। तो फर्स्ट के आंसर के बाद ही हमें सेकंड का आंसर और थर्ड का आंसर मिलेगा। तो हम फर्स्ट का आंसर पहले ध्यान से ढूंढेंगे, उसके नीचे ही हमें बाकी सब आंसर मिलेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं पैसेज पढ़ना। Humans can live about a month without food, but only a few days without water, because 70% of human body is water. तो दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है 70%, ए बी सी डी में हमारा जो ऑप्शन है बी वो करेक्ट है, 70%। तो हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाउ मच फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन द ग्लेशियर। Weight loss in some quick diet is dramatic due to weight loss. Of all the water globally, only about 2.5% is fresh, and 2/3 of this is locked up in glacier and ice caps. तो हमें सेकंड का आंसर भी मिल गया है दोस्तों, हम इसको कंफर्म करेंगे ऑप्शन के साथ। 2/3, 1/4, 2/4, 1/3। तो डेफिनेटली हमारा आंसर होगा 2/3। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर सपोर्ट्स लाइफ। Nobody knows how much water is underground or in permafrost. All life on earth is sustained by a fraction of 1% of world's water. तो हमें थर्ड का आंसर भी मिल गया है दोस्तों, जो कहता है कि all life on earth is sustained by a fraction of 1% of world water. तो fraction of 1%। चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन में है कि नहीं। ओके, फर्स्ट ही ऑप्शन है ए, फ्रैक्शन ऑफ 1%। तो आपको बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है। तो हमारा आंसर हमें मिल गया और हमने ऑप्शन में कंफर्म भी कर लिया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज ड्रामेटिक वेट लॉस। तो दोस्तों इफ ए 5 लीटर जग अबाउट 1.3 गैलन्स रिप्रेजेंटेड द वर्ल्ड्स वाटर, द अवेलेबल फ्रेश वाटर वुड नॉट फिल ए टीस्पून। इसमें हमारा आंसर नहीं है, हमें पैराग्राफ में फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। वेट लॉस इन सम क्विक डाइट्स इज ड्रामेटिक ड्यू टू वाटर लॉस। तो ड्यू टू वाटर लॉस हमारा आंसर सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। ओके, हमारा पहला ही ऑप्शन है वाटर लॉस इन द बॉडी, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज फ्रेश वाटर। तो इफ ए 5 लीटर जग अबाउट 1.3 गैलन रिप्रेजेंट वाटर फिले स्पिन। हमारे इसमें मेंशन नहीं किया है दोस्तों कि कितना फ्रेश वाटर है, पर हम ऊपर जाएं पैराग्राफ में तो ये बोलता है 2.5%। चलिए देखते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं। 3.5%, 0.3%, 1.2%, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर होगा डेफिनेटली नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपने देखा एक सिंपल पैसेज हमने आपको सॉल्व करके दिखाया, इसमें हमने सारी अपनी स्ट्रेटजीज अप्लाई करी और हमें सारे आंसर करेक्ट मिले। तो हम आपको एक कैम्ब्रिज का पेपर सॉल्व करके बताने वाले हैं जो इससे कुछ डिफ़िकल्ट, कुछ हद तक डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो हम देखने वाले हैं कि हमारी जो सारी स्ट्रेटजीज हैं हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहली बात, रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली, हम वो करने वाले हैं। सेकेंड, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, हम वो भी करने वाले हैं। थर्ड, डू नॉट रीड द ऑप्शंस बिफोर गेटिंग द आंसर, हम ऑप्शन की तरफ नहीं देखने वाले। ठीक है दोस्तों, ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। एंड आंसर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज कम्स इन ऑर्डर, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सब बातें ध्यान में रखिए और फिर अब बिना किसी देरी के हम कैम्ब्रिज का पेपर सॉल्व करते हैं।
तो दोस्तों हम अब सॉल्व करने वाले हैं कैम्ब्रिज 15 का एक पेपर, वाई फेरी टेल्स आर रियली स्केरी टेल्स। कैम्ब्रिज 15 से हमने काफ़ी टेस्ट लिए हैं, सेंटेंस कंप्लीशन के टाइम भी और समरी कंप्लीशन के टाइम भी। आज हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके बताने वाले हैं इसमें। तो जो भी टिप्स मैंने आपको समझाई दोस्तों वो आपने माइंड में रखिए और हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हमारी स्ट्रेटजी थी रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, तो हम वही करने वाले हैं। चूज द करेक्ट लेटर A, B, C और D। राइट द करेक्ट लेटर इन बॉक्सेस 37 to 40 ऑन योर आंसर शीट। ये हमारा पहला काम हुआ दोस्तों। दूसरा था वी विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, तो हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। What method did Jami Tehrani use to test his ideas about fairy tales? तो यहाँ पर कोई जेमी तेहरानी नाम के व्यक्ति है, उन्होंने कौन सी मेथड यूज़ करी अपने आइडियाज़ को टेस्ट करने के लिए फेरी टेल्स के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन डिस्कसिंग तेहरानीज व्यू जैक जाइब्स सजेस्ट दैट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज तेहरानी रिफर्स टू चाइनीज एंड जापानीज फेरी टेल्स। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मैथियास क्लासन बिलीव अबाउट फेरी टेल्स। ओके दोस्तों, मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि स्टूडेंट्स को इसमें टाइम बहुत शॉर्ट पड़ता है क्योंकि वो पूरे पैसेज में ढूंढने जाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि वो कीवर्ड कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो कीवर्ड यूज़ करने जाएं और कीवर्ड उनको वो मिलता नहीं है पैसेज में, इसकी वजह से उनको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, उसका मीनिंग समझना पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप कीवर्ड यूज़ करके अपना आंसर बहुत तेज़ी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट मेथड डिड जेमी तेहरानी यूज टू टेस्ट हिज आइडियाज़ अबाउट फेरी टेल्स। अगर आपको इसमें एक कीवर्ड लेना है तो जेमी तेहरानी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका सिनोनिम्स नहीं बन सकता, ये एक नेम है, ये जैसे का तैसा ही आपको पैसेज में मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप कीवर्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं पैसेज में, तो आप कोई नेम, कोई शॉर्ट फॉर्म, कोई डेट, कोई इंपॉर्टेंट जगह का नाम आप वो चूज़ करें, वो आपको पैसेज में सेम की सेम मिल जाएगी। तो ये एक अच्छा तरीका है तेज़ी से बहुत टाइम बचाने का और तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो जेमी तेहरानी हमारा कीवर्ड है दोस्तों। डेफिनेटली जहाँ भी हमारा आंसर है वहाँ जेमी तेहरानी मेंशन होगा और हमारा आंसर उसके आसपास ही होगा। तो हम स्कैनिंग करके जेमी तेहरानी इस पैसेज में ढूंढने वाले हैं दोस्तों, और उसके बाद में हम उसके आसपास बहुत ध्यान से पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों जो भी आप कीवर्ड यूज़ करें, आप ये ध्यान रखें कि आप फर्स्ट आप स्कैनिंग करें। स्कैनिंग दोस्तों वो होता है जो एक पर्टिकुलर वर्ड आप पैसेज में ढूंढते हैं, इसको स्कैनिंग कहते हैं। और स्किमिंग होता है दोस्तों अगर आप पैराग्राफ को बहुत फास्ट पढ़ें, बहुत तेज़ी से पढ़ें और उसका एक जनरल आइडिया लगाएं कि पैराग्राफ किस बारे में, उसको हम स्किमिंग कहते हैं। तो दोनों ही टेक्निक IELTS रीडिंग में बहुत ही यूज़फुल है, पर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम में आप क्या यूज़ करें। तो दोस्तों इसमें हम पहले स्कैनिंग करेंगे, यानी ये वर्ड जेमी तेहरानी हम पैसेज में ढूंढेंगे और उसके बाद हम जहाँ भी हमें ये वर्ड मिलेगा उसके आसपास हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पूरा पैसेज पढ़ना नहीं है और हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है। तो हम जेमी तेहरानी ढूंढेंगे फर्स्ट दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज। वाई फेरी टेल्स आर रियली स्केरी टेल्स। तो हमें जेमी तेहरानी ढूंढना है दोस्तों बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से, जो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं मिला। अगर आप सेकंड पैराग्राफ में जाएं दोस्तों तो थर्ड लाइन तक नहीं मिला, लेकिन उसके बाद आप देखें यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जेमी तेहरानी का नाम है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर इसके बाद ही आएगा। ओके, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जेमी तेहरानी एट डर्हम यूनिवर्सिटी इन UK सेस, यानी हमें इसके पहले की लाइन भी पढ़नी है। द यूनिवर्सल अपील ऑफ दीज टेल्स इज फ्रीक्वेंटली एट्रीब्यूटेड टू द आइडिया दैट दे कंटेन कॉशनरी मैसेजेस। इन द केस ऑफ लिटिल रेड राइडिंग हुड, टू लिसन टू योर मदर and avoid talking to strangers. It might be what we find interesting about this story is that it's got this survival relevant information, it says anthropologist Jemi Tehrani at Durham University in the UK. Okay, जेमी तेहरानी का नाम है दोस्तों, लेकिन हमारे जो हम ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन में वो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट मेथड डिड जेमी तेहरानी यूज टू टेस्ट हिज आइडियाज अबाउट फेरी टेल, यानी कौन से मेथड उन्होंने यूज किए अपने आइडियाज को टेस्ट करने के लिए फेरी टेल्स के बारे में। तो ये सब आना चाहिए उस पैराग्राफ में। तो अभी तक तो हमें ऐसा नहीं मिला है दोस्तों, बट हम आगे पढ़ते हैं। बट हिज रिसर्च सजेस्ट अदरवाइज। वी हैव दिस ह्यूज गैप इन आवर नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री ऑफ स्टोरी टेलिंग
despite the fact that we know this genre is an incredibly ancient one. He says that hasn't stopped anthropologists, folklorists, and other academics devising theories to explain the importance of fairy tales in human society. Now, Tehrani has found a way to test these ideas, borrowing a technique from evolutionary biologists. Full stop. Now, next paragraph. To work out the evolutionary history, development, and relationship among group of organisms, biologists compare the characteristics of living species in a process called phylogenetic analysis. Tehrani has used the same approach to compare related versions of fairy tales to discover how they have evolved and which elements have survived longest. ओके दोस्तों, अभी तक हमारे आंसर का कोई अता पता नहीं है. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे. Tehrani's analysis focused on a Little Red Riding Hood in its many form, which includes another Western fairy tales known as Wolf and the Kids. Okay, दोस्तों हमारा आंसर हमें यहाँ मिल गया है. हमारा क्वेश्चन था व्हाट मेथड डिड जेमी तेहरानी यूज टू टेस्ट हिज आइडियाज अबाउट फेरी टेल्स. यहाँ पर एक फेरी टेल का नाम है लिटिल रेड राइडिंग हुड एंड वेस्टर्न फेरी टेल नोन एज द वॉल्फ एंड द किड्स. तो उसके एनालिसिस वॉज फोकस ऑन तेहरानीज एनालिसिस वॉज फोकस्ड ऑन लिटिल रेड राइडिंग हुड इन इट्स मैनी फॉर्म्स विच इंक्लूड अनदर वेस्टर्न फेरी टेल नोन एज द वुल्फ एंड द किड्स. तो ये ऐसा बेसिकली ऐसा बोल रहे हैं कि जो उनका एनालिसिस था, जो उनका मेथड था, वो फोकस करता था रेड राइडिंग के मैनी फॉर्म में, और विच इंक्लूड अनदर वेस्टर्न फेरी टेल नोन एज द वुल्फ एंड द किड्स. अब हम कंपेयर करेंगे हमारे आंसर में जो ऑप्शन दिए हैं कि वो करेक्टली मैच होता है कि नहीं होता. तो ऑप्शन ए देखेंगे दोस्तों, ही कंपेयर्ड ओरल एंड लिटिल फॉर्म ऑफ द सेम स्टोरी, वो नहीं होगा. ही लुक्ड एट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम बेसिक स्टोरी. डेफिनेटली हमारा आंसर है बी, ही लुक्ड एट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम बेसिक स्टोरी. उन्होंने जो बेसिक स्टोरी थी लिटिल रेड राइडिंग हुड उसके मेनी फॉर्म्स में देखे, जो हमारे ऑप्शन में भी है. ही लुक्ड एट मेनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम बेसिक स्टोरी. तो डेफिनेटली हमारे सी और डी में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. हमारा आंसर है 37 का बी. देखा दोस्तों, जिस तरह से हमने आपको टिप्स बताई थी उस तरह से हमने वही टिप्स अप्लाई करके कितनी आसानी से ये आंसर ढूंढ लिया है. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ. तो दोस्तों क्वेश्चन 38 पढ़ते हैं. When discussing Tehrani's view, Jack Zipes suggests that. ओके, यहाँ हमें एक नया कीवर्ड मिला है जैक जाइप्स, जो एक नाम है जो डेफिनेटली चेंज तो नहीं होने वाला. तो डेफिनेटली हमें पैसेज में वो नाम तो मिलने ही वाला है. तो हम जैक जाइप्स सर्च करेंगे और डायरेक्टली हम जैक जाइप्स जहाँ पर होगा उसके आसपास ही हम बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं, पूरा पैसेज नहीं पढ़ने वाले. तो चलिए बढ़ते हैं पैसेज में आगे. ओके, फर्स्ट पैरा में हमें नहीं मिला जैक जाइप्स. ओके, उसके बाद भी हमें अभी तक जैक जाइप्स का कोई नाम नहीं है दोस्तों. ओके, जब आप थर्ड पैरा पढ़ेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे जैक जाइप्स का नाम मेंशन है. तो उसके आगे हम अब बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं. जैक जाइप्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा मिनेपोलिस इज अनकन्विंस्ड बाय तेहरानीज व्यू ऑन फेरी टेल्स. इवन इफ दे आर ग्रूसम दे वॉन्ट स्टिक अनलेस दे मैटर. तो जैक जाइप्स ने क्या बोला है कि इवन इफ दे आर ग्रूसम, वो माना कि वो डरावनी है लेकिन वो लंबे टाइम तक नहीं चलेंगी अगर मैं कुछ बात नहीं है तो. तो देखते हैं दोस्तों हमारे ऑप्शंस में ये बात मेंशन है कि नहीं है. और हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हेन डिस्कसिंग तेहरानीज व्यू, यानी जो जैक जाइप्स का जो ओपिनियन है वो तेहरानीज के व्यू को लेके होना चाहिए, किसी और बात को लेके नहीं होना चाहिए. तो डेफिनेटली फर्स्ट लाइन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आप उसमें ये देखेंगे कि जैक जाइप्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा इज अनकन्विंस्ड बाय तेहरानीज व्यू, यानी कि वो कन्विंस्ड नहीं है तेहरानीज व्यू से, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं कि इफ दे आर ग्रूसम दे वॉन्ट स्टिक अनलेस दे मैटर. उसका मीनिंग मैंने आपको भी बताया दोस्तों. तो देखते हैं ऑप्शन में वो चीज़ है कि नहीं है. ऑप्शन ए, तेहरानीज इग्नोर्स की चेंजेस इन द रोल ऑफ वुमेन, वो मेंशन नहीं है. स्टोरीज विच आर टू हॉरिफिक आर नॉट टेकन सीरियसली, ये भी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर नहीं है. तेहरानी ओवर एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉयलेंस इन स्टोरीज, वो भी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है. फीचर्स ऑफ स्टोरी ओनली सर्वाइव इफ दे हैव डीपर सिग्निफिकेंस, ये वही बात है दोस्तों कि उसमें कोई बात है तभी वो लंबे टाइम तक चल सकती है.
और हमारे जो पैसेज में था, पैराग्राफ में था कि इवन इफ दे आर ग्रूसम दे वॉन्ट स्टिक, दे वॉन्ट सर्वाइव अनलेस दे मैटर, अनलेस दे हैव डीपर सिग्निफिकेंस। तो सेम मीनिंग है दोस्तों। तो डेफिनेटली क्वेश्चन 38 का आंसर है डी, फीचर्स ऑफ स्टोरीज ओनली सर्वाइव इफ दे हैव डीपर सिग्निफिकेंस। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। वाई डज तेहरानी रिफर टू चाइनीज एंड जैपनीज फेरी टेल्स। अब हमारे जो कीवर्ड है वो तेहरानी के साथ साथ जैपनीज और चाइनीज फेरी टेल भी होगा। तो पढ़ते हैं पैराग्राफ में आगे की तरफ। और दोस्तों हमारा पैराग्राफ अभी कुछ ज़्यादा बाकी नहीं है, तो हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम पूरा पैराग्राफ पढ़ सकें। तो ही सेज he believes the perennial theme of women as victims in stories like Little Red Riding Hood explain why they continue to feel relevant, but Tehrani points out, यहाँ भी तेहरानी ने रिफर किया है तो यहाँ पर बट तेहरानी पॉइंट्स आउट दैट ऑल्दो दिस इज ऑफ्टन द केस इन द वेस्टर्न वर्जन, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू एल्सवेयर इन जैपनीज एंड चाइनीज वर्जन। ये हमारा कीवर्ड आया दोस्तों, इन चाइनीज एंड जैपनीज वर्जन ऑफ्टन नोन एज द टाइगर ग्रैंड मदर, द विलन इज ए वुमन, एंड इन बोथ ईरान एंड नाइजीरिया द विक्टिम इज ए बॉय। ईरान एंड नाइजीरिया की तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो अबाउट चाइनीज एंड जैपनीज वर्जन था। तो in Chinese and Japanese version, often known as the tiger grandmother, the villain is a woman. And Tehrani point out that although this is often the case in Western version, it is not true always. तो he is not agreeing with the Jack-Zipes theory. तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है। To indicate that the Jack-Zipes theory is incorrect. तो देखा दोस्तों आपने, फर्स्ट ऑप्शन भी हमें मिल गया आंसर, दैट he doesn't agree that Jack-Zipes theory is correct, to indicate that Jack-Zipes theory is incorrect. तो दोस्तों अगर आपको आगे ऑप्शन पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बट फॉर मी इट विल बी जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम, तो हम ऑप्शन अब बाकी नहीं पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 आप देखिए, व्हाट डज मैथियास क्लासन बिलीव अबाउट फेरी टेल। ये हमारा नया कीवर्ड मिला दोस्तों, मैथियास क्लासन, और हमारा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा बाकी नहीं है तो हम पूरा ही पढ़ने वाले हैं। ओके, मैथियास क्लासन दोस्तों, हमें फर्स्ट ही लाइन में वो वर्ड मिल गया मैथियास क्लासन, जो किसी का नाम है। एट आरहुस यूनिवर्सिटी इन डेनमार्क इजंट सरप्राइज बाय तेहरानीज फाइंडिंग हैबिट्स एंड मोरल चेंज, बट द थिंग्स दैट स्केयर अस एंड द फैक्ट दैट वी सीक आउट एंटरटेनमेंट दैट्स डिजाइन टू स्केयर अस, दोज आर कॉन्स्टेंट। ही सेज क्लासन बिलीव्स दैट स्केरी स्टोरीज टीचेस अस व्हाट इट फील्स लाइक टू बी अफ्रेड without having to experience real danger and so build up resistance to negative emotions. तो मैथियस क्लेसन बेसिकली वही बोल रहे हैं कि स्केरी स्टोरी हमें सिखाती है कि डरना कैसा होता है विदाउट एक्सपीरियंसिंग रियल डेंजर, यानी आपको रियल डेंजर एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता, बस आप स्केरी स्टोरी सुन के ही आप डर जाते हैं और हमें कोई खतरा भी नहीं होता उसमें। तो देखते हैं उनके ऑप्शन क्या क्या है मैथियस क्लेसन। व्हाट डज मैथियस क्लेसन बिलीव अबाउट फेरी टेल्स? दे आर ए सेफ वे ऑफ लर्निंग टू डील विथ फियर। तो डेफिनेटली दोस्तों विदाउट एनी डाउट हम फर्स्ट को क्लिक कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डेफिनेटली ए है। आप देख सकते हैं इस ऑप्शन बी में, दे आर ए टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट दैट सम पीपल अवॉइड, ये मेंशन नहीं है। दे रिफ्लेक्ट द चेंजिंग वैल्यू ऑफ आवर सोसाइटी, वो भी मेंशन नहीं है। दे रिड्यूस आवर एबिलिटी टू डील विद द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। तो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन है 40 का, दे आर ए सेफ वे ऑफ हैविंग टू डील विथ फियर, दे आर ए सेफ वे ऑफ लर्निंग टू डील विथ फियर। तो देखा दोस्तों आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना इजी है अगर हम सही टिप्स और स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, और ये भी सजेस्ट करें कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या चूज़ करें। दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई डाउट है और पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और दोस्तों IELTS रीडिंग मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप एक रीडिंग हैबिट बनाइए। अगर आपका टारगेट 7+ बैंड स्कोर करने का है तो आप डेफिनेटली आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक हैबिट बनाइए कि आप रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ें, 1 आवर या 2 आवर या जितना भी आपको टाइम मिले, एक बुक ले लें। आप चिल्ड्रन स्टोरी बुक से स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ से अपना लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आप क्या पढ़ रहे हैं, बट वो इंग्लिश में होना चाहिए और आप उससे आपकी हैबिट होनी चाहिए कि डेली पढ़ने की। तो डेली आप कुछ ना कुछ पढ़ें, न्यूज़पेपर या कोई बुक्स या फिक्शन या नॉन फिक्शन। तो आप देखेंगे कि आपकी वोकेबलरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी कुछ टाइम में,
और IELTS रीडिंग के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वोकैबुलरी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे।